Assalamualaikum guys, I hope you all will be fine. Welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today our topic under discussion is linguistic input into structuralism. Structuralism in literature को हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। स्ट्रक्चरलिज्म के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चरलिज्म ओरिजिनली लिंग्विस्टिक्स की फील्ड से ओरिजिनेट हुई है। स्ट्रक्चरलिज्म सबसे पहले 1950 में फ्रांस में ओरिजिनेट हुई थी और 1950 से लेकर 1960 तक स्ट्रक्चरलिज्म की रूट्स लिंग्विस्टिक्स की फील्ड में पाई जाती हैं। फर्डिनेंड डी सोश्योर एक लिंग्विस्ट और फिलोसोफर थे। उनकी बुक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स में स्ट्रक्चरलिज्म के आइडियाज़ को डिटेल से डिस्कस किया गया है। उन्होंने लैंग्वेज की स्टडी पर मॉडर्न अप्रोच अप्लाई की है और सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक स्टडी के मेथड को यूज़ किया है। सिंक्रोनिक स्टडी में हम सेम या डिफरेंट लैंग्वेजेस के डायलेक्ट्स यानी कि लहजों को कंपेयर करते हैं और जिन डायलेक्ट्स का कंपैरिजन किया जाता है वो सेम लैंग्वेज से भी बिलोंग कर सकते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस से भी। सिंक्रोनिक स्टडी का मेजर पॉइंट ये है कि हमने ऐसी लैंग्वेजेस को कंपेयर करना है जो प्रेजेंट टाइम पर बोली जाती हैं। फॉर एग्जांपल मॉडर्न अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के दरमियान एक सिंक्रोनिक रिलेशनशिप है, यानी कि मॉडर्न अमेरिकन इंग्लिश का डायलेक्ट ब्रिटिश इंग्लिश के डायलेक्ट से डिफरेंट है और ये दोनों लैंग्वेजेस प्रेजेंट यानी कि सेम टाइम में बोली भी जाती हैं। द सेकेंड वन इज डायक्रॉनिक स्टडी, जिसको हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स का नाम भी दिया जाता है। इसमें किसी भी वर्ड के मीनिंग को डिस्कस किया जाता है जो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। इसी नोट पर अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। डायक्रॉनिक स्टडी में ये भी डिस्कस किया जाता है कि कोई वर्ड ओल्ड इंग्लिश से मिडल इंग्लिश में अपना मीनिंग कैसे चेंज करता है और फिर ये भी डिस्कस किया जाता है कि मॉडर्न इंग्लिश में किसी भी वर्ड का मीनिंग कैसे चेंज होता है। इस स्टडी का बेसिक नोशन या आइडिया यही है कि जब हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जंप करते हैं तो किसी वर्ड का मीनिंग कैसे चेंज होता है। लैंग्वेज कैन बी इजीली डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ साइंस, यानी कि साइन ही किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। साइन कैन बी डिफाइंड एज द मीनिंगफुल मीनिंग ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। साइन के टू बेसिक कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज सिग्निफायर एंड द सेकंड वन इज सिग्निफाइड। अगर हम किसी भी वर्ड को अपनी स्पीच में यूज़ करें जो कि एक साउंड प्रोड्यूस करे तो वो एक सिग्निफायर है। अगर हम किसी भी वर्ड को एक पेपर पर लिखें तो उसकी रिटन फॉर्म भी एक सिग्निफायर है। जो भी चीज़ एक फिजिकल फॉर्म रखती होगी उसे सिग्निफायर कहा जाएगा। जैसा कि एप्पल, कैट और बुक की एक फिजिकल फॉर्म है, इसी वजह से इसे सिग्निफायर कहा जाएगा। द सेकेंड वन इज सिग्निफाइड। किसी भी वर्ड के पीछे जो मेंटल कॉन्सेप्ट हिडन होता है उसे सिग्निफाइड कहा जाता है। यानी कि जब भी हमारे सामने वर्ड एप्पल बोला जाता है या हम एप्पल के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में रेड कलर के एप्पल का एक इमेज बन जाता है। सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशनशिप आर्बिट्रेरी है जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर मैं एप्पल के बारे में सोचती हूँ तो मेरे माइंड में रेड कलर का एप्पल आता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के माइंड में रेड कलर का ही एप्पल आए। यानी कि वो जिस जियोग्राफिकल लोकेशन से बिलोंग करता है वैसा ही एप्पल उसके माइंड में आएगा। इसी रेड एप्पल को कोई येलो एप्पल के तौर पर कंसीडर करेगा और कोई इसे ग्रीन एप्पल समझेगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशनशिप आर्बिट्रेरी है। ये रिलेशनशिप कभी भी नेचुरल या इनहेरेंट नहीं हो सकता। सिमिलर थिंग्स को डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पर डिफरेंट वर्ड से प्रोनाउंस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अनियन का साइंटिफिक नेम अलियम सीपा है, मगर डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पर इसे रेड अनियन, स्वीट अनियन, ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन एंड सो ऑन नामों से पुकारा जाता है। द नेक्स्ट वन इज द रोल ऑफ डिफरेंस इन क्रिएटिंग मीनिंग। द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स लाई इन डिफरेंस। लैंग्वेज में वर्ड बाइनरी ऑपोजिशंस के थ्रू डिफरेंट मीनिंग्स रखते हैं। बाइनरी ऑपोजिशंस ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जिनके मीनिंग्स बिल्कुल ऑपोजिट हों। जैसा कि मैंने ब्लैक और व्हाइट की एग्जाम्पल भी कोट की हुई है। ब्लैक व्हाइट को जबकि व्हाइट ब्लैक को डिफाइन करता है, यानी कि ब्लैक काले को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि उसमें व्हाइट प्रेजेंट नहीं है। किसी भी वर्ड में मीनिंग्स प्रेजेंट नहीं होते जबकि ह्यूमन माइंड के थ्रू ही किसी वर्ड को कोई मीनिंग दिया जाता है। वर्ड्स के मीनिंग्स रिलेशनल होते हैं क्योंकि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से आइसोलेट करके उसका मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। डिफरेंट वर्ड्स में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने के लिए सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप को यूज किया जाता है। सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप में एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। इसे एक्सिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये सेंटेंसेस में वर्ड्स को अरेंज करता है। सेंटेंस के सिंपल स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब और एंड पर ऑब्जेक्ट आता है और सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप वर्ड्स को सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही अरेंज करता है। द नेक्स्ट वन इज पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप, जिसको वर्टिकल एक्सिस भी कहा जाता है। इस रिलेशनशिप में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को चूज या सिलेक्ट किया जाता है ताकि उन्हें सेंटेंसेस में यूज किया जा सके। अब हम इन दोनों के रिलेशनशिप को एग्जांपल्स के थ्रू भी इलेबोरेट करेंगे। सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप में हम सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल द मेंटल गर्ल फेल इनटू
टू द पॉन्ड। इस सेंटेंस में वर्ड्स को एक लॉजिकल ऑर्डर से अरेंज किया हुआ है, इसी वजह से ये एक सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप बन जाता है। पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप में हम वर्ड चॉइस या वर्ड सिलेक्शन को डिस्कस करते हैं। सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप में हमने जिस सेंटेंस की एग्जांपल दी थी, पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप में हम उसी सेंटेंस के डिफरेंट सब्स्टिट्यूट सेंटेंसेस लिखेंगे। यानी कि आप वर्ड मेंटल को सिली, फुलिश, क्रेजी और मैड से रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली आप वर्ड गर्ल को पर्सन, लेडी, प्रिंसेस या चाइल्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप वर्ड फेल को जम्प्ड, ट्रिप्ड, वॉक्ड और रैन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। लास्टली आप वर्ड पॉन्ड को रिवर, लेक, पूल, ओशन या सी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि आपके पास मल्टीपल वर्ड्स की चॉइस है और आप सूटेबल वर्ड्स को चूज या सिलेक्ट कर सकते हैं। पैराडिग्मेटिक और सिंटैग्मेटिक के रिलेशनशिप को डिस्कस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये लिटरेरी टेक्स्ट को नॉन लिटरेरी टेक्स्ट से बिल्कुल डिफरेंट बना देती है। जैसा कि पोइट्री के बारे में कहा जाता है, पोइट्री इज द बेस्ट चूजन वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर। सेम इज द केस विद लिटरेरी टेक्स्ट दैट आर डिफाइंड एज द बेस्ट चूजन वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर। सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक रिलेशनशिप के थ्रू हम बेस्ट वर्ड्स को बेस्ट ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। द लास्ट कॉन्सेप्ट बाय फर्डिनेंड डी सोश्योर इज लैंग एंड पेरोल। लैंग में हम किसी भी कंप्लीट लैंग्वेज या उसकी ग्रामर को डिस्कस करते हैं जिसमें एक सेट ऑफ सिस्टम और रूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये रूल्स या सिस्टम बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं और इनको हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि पेरोल लैंग की प्रैक्टिकल फॉर्म को कहते हैं। यानी कि किसी भी लैंग्वेज को बोलते हुए जो भी ग्रामेटिकल रूल्स हम यूज करते हैं उसे पेरोल कहा जाता है। ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश लैंग का रोल प्ले करते हैं क्योंकि इन लैंग्वेजेस में एक सेट ऑफ सिस्टम या रूल्स का यूज किया जाता है और उस लैंग्वेज के कंप्लीट सेट में से जो लैंग्वेज या फिर जो ग्रामेटिकल रूल्स हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं वो पेरोल का रोल प्ले करते हैं। द लास्ट टॉपिक फॉर आवर टुडेज लेक्चर इज डिफरेंस बिटवीन फॉर्मलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। वर्ड लैंग लैंग्वेज से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है तो आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों लिटरेरी थियरीज के दरमियान सिमिलरिटीज को डिस्कस करेंगे। फॉर्मलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म आर टू लिटरेरी थियरीज एंड बोथ फोकसेस ऑन द फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। फॉर्मलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म दोनों ही लिटरेरी थियरी का पार्ट हैं और इन दोनों थियरीज में किसी भी टेक्स्ट की फॉर्म पर फोकस किया जाता है। यानी कि फॉर्मलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म किसी भी टेक्स्ट के इनहेरेंट फीचर्स को भी डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन टू लिटरेरी थियरीज व्हिच आर फॉर्मलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिस्ट और फॉर्मलिस्ट ये बिलीव रखते हैं कि हर टेक्स्ट के अंदर एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मगर फॉर्मलिस्ट किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसके इनहेरेंट फीचर्स को डिस्कस करते हैं। वो टेक्स्ट को इफेक्ट करने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स पर फोकस नहीं करते। फॉर्मलिज्म किसी भी सिंगल लिटरेरी टेक्स्ट पर फोकस करता है जबकि स्ट्रक्चरलिज्म मल्टीपल टेक्स्ट पर फोकस करता है। स्ट्रक्चरलिज्म ये डिस्कस करता है कि ऐसे कौन से मल्टीपल टेक्स्ट हैं जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स को यूज किया गया है। फॉर्मलिज्म एक सिंगल लिटरेरी वर्क पर फोकस करता है जिसमें वो लिटरेरी डिवाइसेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। फॉर्मलिस्ट किसी भी लिटरेरी वर्क में से सिमिली, मेटाफर, आयरनी, पर्सोनिफिकेशन, एनाफोरा, कैटाफोरा और सियूरा को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जबकि स्ट्रक्चरलिस्ट इस बात पर फोकस करते हैं कि किसी भी लिटरेरी वर्क या टेक्स्ट में कैसी फॉर्म यूज की गई है और किसी भी टेक्स्ट को किस ऑर्डर या तरतीब से लिखा गया है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मलिज्म की स्पेसिस को स्ट्रक्चरलिज्म आकर फिल करता है। जिन लार्जर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और क्वेश्चंस पर फॉर्मलिज्म ने फोकस नहीं किया था, स्ट्रक्चरलिज्म उसको डिटेल से डिस्कस करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई होप आपको आज के टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं जानती हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस और एनी अदर टॉपिक देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। गर्मियों में अपनी हेल्थ और डाइट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो मेरी फेसबुक आईडी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जल्दी से जाकर उस पेज को भी फॉलो कर दें। जिन टॉपिक्स पर आप डिटेल वीडियो लेक्चर चाहते हैं उनकी रिकमेंडेशन भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।